बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज से हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनरेटर्स के अंदर आने वाले जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं, उनको किस तरह हम रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, किस तरह ट्रबल शूट कर सकते हैं, उनकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ की पहली वीडियो आपके सामने है जिसका टॉपिक है कि हाउ टू चेक जनरेटर AVR इज़ वर्किंग और नॉट, कि जनरेटर का जो AVR है वो कैसे चेक किया जाए कि काम कर रहा है या नहीं, यानी कि जनरेटर का जो AVR है वो सही है या नहीं, तो ये कैसे चेक किया जाए। तो आज की वीडियो पे हम इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी रीज़न्स के ऊपर बात करते हैं। रीज़न्स से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जनरेटर में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किस किस टाइप का प्रॉब्लम होगा जब हमें AVR को चेक करना होगा कि वो काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें हाईलाइट की हैं। सबसे पहले नो वोल्टेज। नो वोल्टेज का मतलब है कि बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहे, यानी कि आपने जनरेटर स्टार्ट किया, जनरेटर स्टार्ट होने के बाद अपनी रेटेड स्पीड पर गया, रेटेड स्पीड पर जब वो रीच कर गई उसकी स्पीड, तो उसके बाद उसके जो वोल्टेज थे वो ज़ीरो थे, यानी कि उसके आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो सबसे पहली रीज़न तो ये हो गई कि यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमारा AVR जो है वो काम कर रहा है या नहीं, AVR सही कंडीशन में या नहीं। दूसरी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज तो बिल्डअप हो रहे हैं मगर बहुत कम है। मसलन 10 वोल्टेज आ रहे हैं, 20 वोल्टेज आ रहे हैं या मैक्सिमम 40-50 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि हमारा जनरेटर जो है वो रेटेड उसके जो वोल्टेज हैं वो 400 है या 415 है। तो 400 वोल्ट का जनरेटर 15 वोल्ट दे रहा है, 20 वोल्ट दे रहा है, तो क्यों दे रहा है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमारा AVR जो है वो काम कर रहा है या नहीं। तीसरी रीज़न हो सकती है वोल्टेज की फ्लक्चुएशन या वेरिएशन। जनरेटर तो नॉर्मली स्टार्ट हो गया है, उसके बाद वो वोल्टेज भी बिल्डअप कर रहा है, मगर उसके जो वोल्टेज हैं उसमें वेरिएशन है या फ्लक्चुएशन है, यानी कि वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, अनस्टेबल हैं, एक जगह वो रुक नहीं रहे। तो यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि हमारा AVR जो है वो सही कंडीशन में या नहीं। चौथी रीज़न जो हमने लिए वो है वोल्टेज ड्रॉप ऑन लोड, यानी कि हमने जनरेटर स्टार्ट किया, जनरेटर ने अपने वोल्टेज जो थे वो बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट पर शो किए। जैसे ही हमने जनरेटर को लोड डाला है, ऑन लोड आते ही उसके वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो गए विद रिस्पेक्ट टू द लोड। तो यहाँ पर भी हमें देखना होता है कि हमारा AVR जो है वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर AVR हमारा सही काम करेगा तो कभी भी जनरेटर के जो वोल्टेज हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे, जनरेटर के जो वोल्टेज हैं वो थोड़े बहुत नहीं होंगे बल्कि अपनी रेटेड वोल्टेज की वैल्यू पर होंगे। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होगी अगर हमारा AVR सही काम कर रहा है। इसी तरह लोड डालने पर हमारे वोल्टेज कभी भी ड्रॉप नहीं होंगे अगर हमारा AVR सही है। तो ये 4 रीज़न्स थी, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं। हमने कॉमन जो रीज़न्स थी उनको हाईलाइट किया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि AVR काम कर रहा है या नहीं। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है, तो सबसे पहले हम AVR के सर्किट को समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं और हम AVR पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं इन सारी चीज़ों पर। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। AVR जो होता है उसके अगर बेसिक कनेक्शंस के ऊपर बात की जाए तो उसकी जो बेसिक इनपुट है वो सेंसिंग वोल्टेज होते हैं, जो कि हमारे मेन स्टेटर से आते हैं, मेन अल्टरनेटर के मेन स्टेटर वाइंडिंग से, जहाँ से हम आउटपुट लेकर अपने सर्किट ब्रेकर में लेके जाते हैं। वहीं से हम जो है कंट्रोल वायर्स उठाकर AVR को देते हैं, जो कि सेंसिंग वोल्टेज कहलाते हैं। ये सेंसिंग वोल्टेज हमारे मेन स्टेटर से भी हो सकते हैं, PMG से भी हो सकते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट जनरेटर से भी। उसके बिहाफ पर ये क्या करता है, अच्छा पहली चीज़ तो ये है कि वो सेंसिंग वोल्टेज या PMG के वोल्टेज हमेशा AC होते हैं। ये उनको सेंस करेगा, उसके बाद AC को DC में भी कन्वर्ट करेगा और ये देखेगा कि कितने वोल्टेज मुझे मिल रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे कितने अपनी आउटपुट पर देने हैं। तो AVR के जो आउटपुट होती है वो एक्साइटर की होती है, यानी कि एक्साइटर फील्ड में जाते हैं वो। तो एक्साइटर फील्ड जो है वो उस पर एक ही वाइंडिंग होती है जिसके 2 सिरे हमें AVR पर आकर मिल जाते हैं। इसको हम F1 F2 का नाम दे देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या E पॉजिटिव E नेगेटिव, इसके इस तरह मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। AVRs के ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल से वीडियोस बना चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं अगर नहीं देखी हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसके प्रॉब्लम को रेक्टिफाई या डायग्नोस करने के ऊपर बात कर रहे हैं। अब AVR को सेंसिंग वोल्टेज मिलते हैं, उसके बिहाफ पर ये अपनी आउटपुट देता है DC वोल्टेज की सूरत में, जो जिसको हम एक्साइटेशन वोल्टेज कहते हैं। ये हमारे चले जाते हैं F1 और F2 से होते हुए एक्साइटर के फील्ड में।
एक्साइटर फील्ड में जब ये जाते हैं तो इसके अंदर एक और एक्साइटर होता है जिसको हम एक्साइटर रोटर कहते हैं, वो इसमें घूम रहा होता है। उसके बाद जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसके अंदर घूमने वाली वाइंडिंग्स जो होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद उसको AC से DC में वहीं रोटेटिंग रेक्टिफायर्स के ज़रिए कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस पे हमने पिछली वीडियोज़ में बात की है रोटेटिंग रेक्टिफायर के ऊपर। फिर वो हमारे मेन रोटर को जाते हैं। तो जब मेन रोटर को जाते हैं तो मेन रोटर हमारी जो फील्ड है वो उसको मज़ीद बिल्डअप करता है। जब हमारी मेन फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारे मेन स्टेटर के वाइंडिंग्स को कट करती है। तो मेन स्टेटर की जो वाइंडिंग है उनमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, वहीं से ये सेंसिंग वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो अब AVR को पता चलने लगता है कि हाँ, जो ये एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके बिहाफ पर वहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहे हैं। तो जब इसको यहाँ पर इसकी रेटेड वैल्यू तक मिल जाएंगे उसके बाद ये उसके हिसाब से एक्साइटेशन को आउटपुट पर कांस्टेंट कर देता है। अच्छा, ये तो था विदाउट वोल्टेज का प्रोसेस, विदाउट लोड का प्रोसेस। अब हम जब जनरेटर को लोड पर लेते हैं तो क्या होता है कि इसकी डिमांड बढ़ती है एक्साइटेशन की, क्योंकि जैसे ही जनरेटर लोड पर आता है तो इसके जो वोल्टेज हैं वो ड्रॉप होते हैं। अब यहाँ पर AVR को एक्साइटेशन बढ़ानी होती है ताकि इसके वोल्टेज को मेंटेन रखा जाए। अब हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मसलन के 0 वोल्टेज आ रहे हैं या थोड़े बहुत वोल्टेज आ रहे हैं या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है। अब हमें चेक करना है कि हमारा AVR काम कर रहा है या नहीं। अब हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिससे हम AVR को निकाल कर वहाँ लेकर जाएं और चेक करें। उसके लिए फिर हमें लैब में जाना पड़ेगा और वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो किसी भी जनरेटर के AVR को चेक करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 12 वोल्ट की एक बैटरी चाहिए, एक पोटेंशियोमीटर चाहिए जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं, और 2 हमें वायर के पीस चाहिए होते हैं या 2 कोर केबल हो। तो बस ये 3 चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है। बैटरी की जो रेटिंग है एम्पेयर आवर्स में वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ नहीं करना होता। अलबत्ता 12 वोल्ट की हो बैटरी। और पोटेंशियोमीटर किसी भी रेंज का हो सकता है, इसकी जो रेजिस्टेंस है। तो हम मान लेते हैं कि 1 किलो ओम्स का हमने एक रेजिस्टर पोटेंशियोमीटर ले लिया है, 2 वायर के पीस ले लिए हैं कंट्रोल वायर के। अब हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे अपने जनरेटर के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर है और 2 वायर के पीस हैं। उनको हमें किस तरह कनेक्ट करना है, AVR से सबसे पहले हमें F1 और F2 के जो वायर हैं ये डिस्कनेक्ट कर देने जो हमारे एक्साइटर को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने AVR से एक्साइटर को जाने वाले दोनों वायर्स रिमूव करके अलग कर दिए हैं, और हमने अपने वायर जो है वो इस तरह कनेक्ट किए हैं कि बैटरी से पॉजिटिव का एक वायर लेकर पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट किया है, पोटेंशियोमीटर से लेकर F1 पर लगा दिया, चूँकि F1 हमारा पॉजिटिव होता है एक्साइटर के लिए। अच्छा, नेगेटिव का वायर हमने F2 पर लगा दिया। अच्छा, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि F1 F2 की जो पोलरिटी है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, उसका हमें इसलिए ख्याल रखना होता है, अगर हमने ये वायर रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिए तो क्या होगा, इसकी जो रेजिजुअल मैग्नेटिज़म है, रेजिजुअल फील्ड है, बची कुची फील्ड जो होती है हमारे एक्साइटर के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। उसको फिर दोबारा से प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि बैटरी से जब उसको सप्लाई मिलेगी उल्टी डायरेक्शन में तो उसका रेजिजुअल मैग्नेटिज़म ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से बिल्डअप होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस हमारी चल रही है, यानी कि AVR से जो पॉजिटिव इसको मिल रहा था वहीं पर हमें इसको बैटरी से पॉजिटिव देना है, ताकि जो हमारी रेजिजुअल फील्ड है वो बची रहे हमारे लिए। अच्छा, अब हमने बैटरी के पॉजिटिव से पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से इस पर कनेक्ट कर दिया है, दूसरा नेगेटिव से। हम इसको अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियोमीटर के बग़ैर तो क्या होगा कि 12 वोल्ट हमारे डायरेक्ट एक्साइटर को मिल जाएंगे, जो कि हमें डायरेक्ट नहीं देने। तो हमने पोटेंशियोमीटर से इसलिए दिए हैं कि अभी हमने इसको बिल्कुल मिनिमम पर कर दिया, यानी कि अभी इसको सप्लाई नहीं मिल रही है, सिर्फ नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव यहाँ आकर रुक गया है। जब हम पोटेंशियोमीटर को आराम से घुमाना शुरू करेंगे तो ये रेजिस्टेंस अपनी कम करेगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करेगा बैटरी की जो सप्लाई है वो हमारे F1 को मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव को, और थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है हमारे एक्साइटर की वाइंडिंग में करंट जो है वो DC करंट फ़्लो होने लगेगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जनरेटर को स्टार्ट करना है। अब हमने AVR को यहाँ से हटा दिया है, इसको हम AVR का बाईपास होना भी कहते हैं।
यानी कि जो काम AVR कर रहा था वो काम अब हमें खुद करना है। अब AVR को तो सेंसिंग वोल्टेज मिल रहे थे, लेकिन हमें सेंसिंग वोल्टेज के लिए क्या करना होगा कि स्टेटर के वायर्स पर अपना मल्टीमीटर लगा देना है, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टेटर पर जो मेन टर्मिनल्स हैं वहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अभी हम मान लेते हैं कि 0 वोल्टेज आ रहे थे, तो हमने मल्टीमीटर को स्टेटर पर लगा दिया AVR से, एक्साइटर के वायर डिस्कनेक्ट करके अपनी बैटरी से पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कनेक्ट कर दिया है। अब हमने जनरेटर को स्टार्ट किया, जनरेटर स्टार्ट होकर अपनी रेटेड स्पीड पर आ गया, वोल्टेज 0 है सेम लाइक बिफोर। अब हमें करना ये है कि पोटेंशियोमीटर को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है। तो जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा, एक्साइटर को सप्लाई मिलना शुरू होगी, तो यहाँ पर फील्ड बनने लगेगी, जो कि हमारी बैटरी की सप्लाई के ज़रिए। अब जब फील्ड बनेगी तो वही सारा प्रोसेस होगा जो हमने पहले बताया था। तो हमारे मेन स्टेटर पर जो है वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू होंगे। अब हम पोटेंशियोमीटर को यहाँ तक घुमाएंगे कि जनरेटर अपने रेटेड वोल्टेज तक आ जाए, यानी कि 400 वोल्टेज तक। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि अगर हमारे पहले AVR से जब हम चला रहे थे तो वोल्टेज में हंटिंग हो रही थी, अब हो रही है या नहीं। इसी तरह पहले वोल्टेज की जो अमाउंट थी वो कम थी, अब वो पूरी जा रही है या वहीं पर जाकर रुक रही है। या अगर वोल्टेज पहले 0 थे तो अब वोल्टेज बिल्डअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें हम एक बैटरी से पोटेंशियोमीटर के ज़रिए 2 वायर्स के ज़रिए एक्साइटर को कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ होती है कि जब हम लोड पर डालेंगे जनरेटर को तो फिर वोल्टेज ड्रॉप होंगे, क्योंकि उसकी एक्साइटेशन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमारी जो रेंज है वो एक लिमिटेड रेंज है, हम AVR की तरह मैनुअली काम नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा लोड जनरेटर पर डालकर देखें कि अगर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं हम इसको मज़ीद जो है पोटेंशियोमीटर से सप्लाई प्रोवाइड करें। जितनी हमसे हो सकेगी मैक्सिमम हम वहाँ तक इसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो इस तरह हम ये चीज़ वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा AVR है उसमें प्रॉब्लम है, या हमारी वाइंडिंग्स में, या हमारे इंटरनली किसी रोटेटिंग जो हमारा सर्किट था रेक्टिफायर्स का, रेक्टिफायर हो गया, वेरिस्टर हो गया। इसी तरह जो हमारी मेन रोटर की वाइंडिंग है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बैटरी के ज़रिए जनरेटर का एक्साइटर जो है वो काम करने लगे और हमारे जो मेन वोल्टेज हैं वो बिल्डअप होने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारा AVR ख़राब है, इंटरनली सारा सर्किट सही है। लेकिन अगर बैटरी से कनेक्ट करने के बाद भी जब हम जनरेटर को चलाएं और उसके बाद उसमें वोल्टेज ना बिल्डअप हो, तो इसका मतलब ये होगा कि AVR हमारा पॉसिबल है कि सही हो, मगर अंदर कोई मसला है। तो सबसे पहले हमें उसको रेक्टिफाई करना होगा। अगर बैटरी से कनेक्ट करने के बाद भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होते और 0 हैं, तो सबसे पहले हमें रोटेटिंग रेक्टिफायर पे जाना होगा। रोटेटिंग रेक्टिफायर, वेरिस्टर, उसका पूरा सर्किट। उसके बाद हमें इनकी वाइंडिंग्स का मेजर करना होगा, कहीं इंसुलेशन वीक होने की वजह से ये बॉडी से शॉर्ट तो नहीं हो गई। इसी तरह ये ओपन सर्किट तो नहीं हो गया, वायर कहीं से एक्साइटर का ओपन तो नहीं हो गया। इसी तरह जो अंदर एक्साइटर घूम रहा है, रोटेटिंग एक्साइटर, जिसको हम एक्साइटर आर्मेचर भी कह रहे हैं, उसकी वाइंडिंग्स हमें चेक करनी होंगी। तो उसके बाद हमें ये सारा सिलसिला चेक करना होगा। लेकिन अगर सिर्फ AVR का प्रॉब्लम था तो AVR को हम इस तरह बाईपास करके अपनी बैटरी के ज़रिए ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जनरेटर वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर फिर सिर्फ हमें AVR को ही रिप्लेस करना होगा। तो इस तरह हम AVR को चेक करते हैं। ये सबसे कॉमन तरीका होता है और सबसे आसान तरीका होता है किसी भी AVR को चेक करने का। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोक लें। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने रोटेटिंग रेक्टिफायर्स और डायोड्स को 1 बाय 1 चेक करने का पूरा तरीका समझाया है, और इसके साथ ही वेरिस्टर का। आज की वीडियो में हमने AVR को बाईपास करने का तरीका बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं, एक्साइटर और मेन वाइंडिंग्स, उनका हम मेजर किस तरह कर सकते हैं, उनकी इंसुलेशन किस तरह चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।